नमस्कार सभी क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट डे 1 कल खत्म हो गया और उसी का एनालिसिस हम अभी करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कल प्रीव्यू वाले वीडियो में कि मैनचेस्टर में मैच हो रहा है भैया, और मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड का मौसम भरोसे लायक नहीं है, ये बदलता रहता है ना। पता चला कि अभी बारिश हो रही है, 1 घंटे बाद बढ़िया धूप निकल आए और ऐसा हुआ भी। मैच के पहले 2 दिन बढ़िया बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश हो रही थी कि दोनों टीमों की जो है नेट प्रैक्टिस भी अफेक्ट हो रही थी। लेकिन अभी देखा हमने कल मैच में कोई बारिश ने कोई खलल डाला नहीं, आराम से मैच हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे बोली थी कि यार टॉस इस पिच पर बहुत ज़रूरी है। भले ही अभी तक उतनी ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा मौसम का कोई भरोसा नहीं है। कल धूप थी तो ज़रूरी नहीं कि डे 2 पे भी धूप हो, आज आपको बारिश देखने को मिल सकती है। तो टॉस बहुत ज़रूरी था और वो इम्पोर्टेंट टॉस इंग्लैंड ने जीता। जी हाँ, और पहले ही पता था कि कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो बल्लेबाजी नहीं चुनेगी, वो गेंदबाजी ही चुनेगी। और क्यों चुनेगी? क्योंकि वही मौसम, ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी। फिलहाल स्थिति क्या है? तो फिलहाल आपको स्कोर पता ही है, मैंने बताया 264 पर 4। अब ये 4 है या 5 है उसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, मतलब वो वापस खेलने आ सकते हैं, डे 2 में आपको फिर से दिख सकते हैं। लेकिन तमाम कयास ये भी कह रहे हैं कि उनको जो चोट लगी है वो बेहद गंभीर है। और देखा आपने, विजुअल्स भी देखे होंगे और फोटोज़ भी देखी होंगी, जहां पर उनके टखने के पास से उनकी छोटी जो उंगली है पैर की, वहां से खून भी निकल रहा था और वो दर्द में करा रहे थे ग्राउंड पे। वो सबने देखा और वो फिर चले भी गए। तो एक जो भारत की उम्मीद है और जो हमेशा रहती है टेस्ट क्रिकेट में, ऋषभ पंत, कि यार हार और जीत का अंतर बहुत बार ऋषभ पंत अकेला बन जाता है, वो ऋषभ पंत अभी घायल है। अब वो दूसरे दिन आते हैं नहीं आते हैं वो देखना होगा, लेकिन अभी की स्थिति तो बिल्कुल साफ नहीं है। और चिंता का सबब भी है, क्योंकि अगर वो इस मैच में नहीं खेले तो फिर तो बात ही ख़त्म है ना। अगले मैच में भी फिर अगर उन्हें फ्रैक्चर हुआ है या कुछ हुआ है तो अगले में भी नहीं खेलेंगे, और अगर उनके ना होने की वजह से ये मैच हार गए तो सीरीज़ भी गई। तो उस हिसाब से ऋषभ पंत की जो इंजरी है ये चिंता का जो है वो सबब तो है भारतीय टीम के लिए। लेकिन मैच में हुआ क्या? तो मैच में देखिए 264 पे 4 है। आप कह सकते हैं कि चलो 4 विकेट हमने खो दिए या ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट भी हो गए, तो उस लिहाज से 5 भी गिने जा सकते हैं। पर 264 रन भी बनाए हमने, ज़्यादा रन नहीं है, पूरे दिन भर हमने खेला, लेकिन उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं लैग किए। क्योंकि पहले सेशन में आप देखिए कोई विकेट ही नहीं गिरा था, और दूसरे सेशन में 3 विकेट, और बाद में फिर चौथा, और फिर ऋषभ पंत का होना। तो पहले सेशन में शानदार खेल हम खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद हम वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, जैसा कि इंडिया के साथ अक्सर इस सीरीज़ में भी होता आया है कि बढ़िया स्टार्ट भी मिला बहुत बार, लेकिन अंत में हम जो है बाजी दूसरी तरफ कर देते हैं, इंग्लैंड को दे देते हैं खेल। और इस बार भी वही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 264 पर 4 हैं और अभी जडेजा और शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं। भले ही अभी वॉशिंगटन सुंदर को आना भी है, लेकिन फिर भी नई बॉल होगी, और आज बारिश के आसार बहुत हैं मैनचेस्टर में। तो उस लिहाज से अगर 350 हम नहीं पहुंचते हैं, इंडिया नहीं पहुंचती है, तो फिर तो यार इंग्लैंड मैच में आगे है ही, और ये जो टॉस उन्होंने जीता वो कारगर सिद्ध हो जाएगा। तो उस लिहाज से कहा जा सकता है कि 264 पे 4 कोई ऐसा टारगेट, अभी कोई ऐसा स्कोर नहीं है जो आप कह सकें कि यार बढ़िया स्थिति में है इंडिया। उस लिहाज से तो नहीं है। अब रविंद्र जडेजा क्या करते हैं वो देखना होगा। जडेजा पूरी सीरीज़ में बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं दोस्तों बल्लेबाजी से। गेंदबाजी में उतना टिपिकल जडेजा हमें नहीं दिखा, लेकिन बल्लेबाजी में हर मैच की हर पारी में 60, 70, 80 रन जोड़ता रहा है बंदा, और अभी भी जमा हुआ है। और जडेजा, मुझे लग रहा है कि जो बेन स्टोक्स है इंग्लैंड के लिए, वही कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा भी है इंडिया के लिए। और रवि शास्त्री ने एक बहुत शानदार बयान दिया है दोस्तों रविंद्र जडेजा को लेकर। उन्होंने कहा है अगर रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स के पास जो जितना भरोसा है ना मैच जिताने का, अगर उसका 40% भरोसा भी रविंद्र जडेजा अपने ऊपर रख लेते हैं तो काम हो जाएगा भारत के लिए। वो बहुत मैचेस जिताएंगे भारत को, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेस्ट मैच में बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए रविंद्र जडेजा दोस्तों। बॉलिंग से तो है ही, लेकिन बल्लेबाजी में भी, जैसे स्टोक्स ने लॉर्ड टेस्ट में लगातार जो 10-10 ओवर के 2 स्पेल डाले और मैच जिता दिया, वो जडेजा भी अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से दोनों से करना जानते हैं, और फील्डर तो है ही, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डरों में उनका नाम आता है। तो उस लिहाज से रवि शास्त्री का ये स्टेटमेंट बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल निशाने पर सटीक है, आप कह सकते हैं।
तो अभी स्थिति ऐसी है कि भाई यशस्वी जायसवाल ने तो शानदार खेला, अर्धशतक किया अपना। करुण नायर, जैसा मैंने आपको प्रीव्यू वाली वीडियो में बोला था कि मुझे लगता है कि खेलेंगे, हालांकि वो नहीं खेल रहे, तो उस बात के लिए माफ़ी कि यार वो चीज़ गलत हो गई। मुझे लगा था कि एक और चांस फाइनली देंगे ताकि वो एक बार और आ सकें और अपनी प्लेस को सीमेंट करने की कोशिश कर सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी जगह साई सुदर्शन को लिया गया और ये नतीजा अच्छा भी साबित हुआ। 61 रन बनाए साई सुदर्शन ने और बेहतरीन शॉट्स भी खेले, अच्छे टच में लग रहे थे। राहुल भी 46 पे थे। ऋषभ पंत जब अभी रिटायर्ड हैं 37 रन पर है, तो उस लिहाज से ऋषभ पंत अगर दूसरे दिन आते हैं दोस्तों तो फिर ये स्कोर 350 जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आज देखना ये होगा ऋषभ पंत आते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर ऋषभ पंत रहे और जडेजा और शार्दुल तो खेल ही रहे हैं और वॉशिंगटन सुंदर भी हैं, तो ये 350 पार स्कोर जा सकता है और फिर इंडिया बढ़िया स्थिति में हो जाएगी। लेकिन अभी तो 264 पे 4 ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, डे 2 पे नया बॉल भी आपको देखने को मिलेगा बीच में। तो उस लिहाज से ये जो नैया है भारत की, ये बीच में फंसी हुई है और ऋषभ पंत इस नैया को पार लगाने के लिए सबसे बड़ी कड़ी बने हुए हैं दोस्तों। डे 2 पे अगर वो आते हैं तो भारत का स्कोर बेहतरीन स्थिति तक पहुंच सकता है। 300 350 तो आराम से पार हो सकते हैं और 350 अगर पार हुए तो फिर इंडिया मैच में है दोस्तों। तो 3:30 बजे से मैच चालू है और डे 2 का एनालिसिस भी मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ कनेक्ट के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।